ये लगता है कि राहुल जी वर्सेस बीजेपी की जंग छिड़ गई है। तो ये मैं ये समझू कि ये राष्ट्रपति अभिभाषण नहीं, ये राहुल जी वर्सेस बीजेपी हो रहे हैं। हर व्यक्ति ने, अरे प्रधानमंत्री जी के आने का पहले बहुत सारे ये लेफ्टिनेंट जनरल, सारे ब्रिगेडियर जनरल को यह तैनात किया गया सिर्फ राहुल जी को ठोकने के लिए। इससे ये पता चलता कि राहुल जी हैज टेकन द राइट कॉर्ड ऑफ द बीजेपी पार्टी इनएफिशिएंसी। ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। राहुल गांधी खुद आपको पप्पू बना दिया, आपको पप्पू बना दिया। इसीलिए कहिए ना गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सांसद को पप्पू नहीं कह सकते। माननीय सांसद है, इनको पप्पू नहीं कह सकते। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। आप गृह मंत्री ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। आप जानते हैं मैं किस संदर्भ पे बात करते हैं, आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। राहुल गांधी जी सही जगह पे निशाना साधा। राहुल गांधी जो तीर चलाई वो सीधा निशाने पे पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके अंदर खलबली मच गए हैं। और ये खलबली के चलते ये बिखरा हुए बीजेपी पार्टी राहुल गांधी की खिलाफत में जुटे हुए हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट अदानी, हिंदुस्तान में कभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक सत्तारूढ़ पार्टी इस तरीके कभी पैरवी कर चुके हैं, कभी पैरवी कर चुके हैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। और ये हमारी मनगढ़ंत बात नहीं है, ये हिंडनबर्ग पेपर्स में आए। हम क्या करें, आप बताइए। ये हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर में आए हैं, हम क्या करें। जो हमें मिला है उसी पे बदौलत हम ये मुद्दे उठाते हैं। इसमें अन्याय क्या है, आप खुद बताइए, इसमें अन्याय क्या है। लेकिन आप अदानी की बात करते हैं तो आप गर्म हो जाते हैं, आप अधीर हो जाते हैं, आपकी जहन में सहन नहीं होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं। राहुल जी की बात में सारे हिंदुस्तान में चर्चा हो रहे हैं। आप मानो या ना मानो, आप मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन कान खून के सुन लो, राहुल गांधी जी की बात में माननीय सदस्य हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति भाषण बोलो, आप तो कहाँ उठकते हो। आपकी जमाने में क्या हो रहे हैं, आप 14% मुसलमान हमारे देश में है। एक मुसलमान एमपी को चुना गया, एक मुसलमान एमपी नहीं है, एक मुसलमान मंत्री नहीं है। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर। ये वन वर्ल्ड है, वन फ्यूचर है, वन फैमिली है। हम लोग कहते हैं राहुल जी की जो पदयात्रा थी उसका नारा था भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। हम भी वो कहते हैं कि नफरत की सियासत को त्याग करो, उल्फत की सियासत को अपनाओ। क्योंकि लव इज ए यूनिफाइंग फोर्स, इट प्रमोट रिकॉन्सिलिएशन, यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग डिफरेंट फेथ। No civilization can begin to lift up his head until we look charitably upon one another. And the first step towards that much needed charity is to look charitably and kindly upon the religious conviction of others. Nay, more to understand that not only should be the charitable, but also positively helpful to each other, however different our religious ideas and conviction may lie. I would like to enlighten my honorable members that this is the need of the hour. We should be more generous. We should be more liberal. We should be more accommodative if we want to make India strong and dynamic. मैं अभी सर 2-4 बात कहना चाहते हैं। मैं जानता हूं समय की बड़ी कम है। ये बड़ी बात कहे जा रहे थे यहाँ। मैं ये बताना चाहते हैं, ये गृह मंत्री जी भी है यहाँ, तो बड़े उनका भी ये जानकारी में लाना चाहिए। गृह मंत्री जी आपको शायद याद होंगे, कुछ दिन पहले एक 3 दिवसीय सभा हुई थी, बैठक हुई थी यहाँ दिल्ली में, वो डीजी और आईजी को लेकर। वो 3 दिवसीय सभा में क्या बताया गया, ये थोड़ा बयान सदन के अंदर अब देने का दया करे। जो डीजीपी और आईजी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में एक रिसर्च पेपर पुलिस अधिकारियों ने
पेश किया था और उस मीटिंग में कौन कौन मौजूद थे। उस मीटिंग में मौजूद थे अजीत डोभाल साहब, गृह मंत्री साहब और आला अधिकारी, सुरक्षा और गृह मंत्रालय से जुड़े हुए आला अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद थे। उस मीटिंग में क्या कहा गया? अमित शाह जी थोड़ा दया कीजिए, अमित शाह जी थोड़ा दया कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए मुझे, क्योंकि ये मीटिंग के साथ आपका संपर्क है। ये मीटिंग डीजीपी और आईजीपी के थे। उस मीटिंग में ये बात रखे गए कि पूर्वी लद्दाख में जहां एलएसी है 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है, इसी पॉइंट है जहां हम गश्त करते थे, गश्त लगाती थी हमारी सेनाएं, हमारी सुरक्षा बल। उन 65 में से अब 25 पॉइंट्स पर गश्त नहीं लगा पा रहे हैं। अब बताइए ये सही या गलत? और वहां रेबी नाम के एक कम्युनिटी है लद्दाख के, हमारे जो एमपी हो जानते हैं, जो अपने भेड़ बकरी चराने वालों की कम्युनिटी है, जो सदियों से हुआ अपने जानवरों को चराते हैं। अब वो हुआ नहीं चरा पाते हैं अपने जानवरों को। आप बताइए ये सही या गलत? आप बताइए। पेपर में अमित शाह जी, पेपर में ये भी कहा गया, अमित शाह जी जरा ध्यान में सुनिए, वर्तमान में काराकोरम दर्रे से लेकर चुमार तक 65 पीपी है, मतलब पेट्रोलिंग पॉइंट है, जिन्हें इंडियन सिक्योरिटी फोर्स द्वारा नियमित रूप से गश्त किया जाना है। 65 पीपी में से 26 पीपी यानी पीपी नंबर 5 to 17, 24 to 32, 37, 51, 52, 62 में हमारी उपस्थिति प्रतिबंधक या आईएसएफ की द्वारा गश्त नहीं करने के कारण खो गए हैं। ये सही या गलत है? आप बताइए। 17 बार मिलिट्री लेवल पे टॉक हुई है। 18 बार हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात हुई थी चीन की प्रधानमंत्री जी को, लेकिन नतीजा क्या निकला? ये हमें जानकारी जरूर दीजिएगा, क्योंकि लद्दाख हमारे ही ये देश की एक अखंड इलाका है। हमारे किरण रिजिजू जी बोल रहे थे अरुणाचल के बारे में। 2022 जनवरी में पूर्वी लद्दाख में एलएसी से लगभग 40 किलोमीटर दूर चीनी द्वारा पैंगोंग त्सो पर एक पुल के निर्माण का ताजा उपग्रह छवियां सामने आई। आप बोल सकते कि हम कोई भी गुमराह करने के लिए बात बताते हैं, छोड़ दीजिए। हम तो यहाँ एक बार नहीं 100 बार यहाँ गुहार लगाई थी कि भाई चीनी अतिक्रमण के बारे में सदन के अंदर चर्चा हो। आपने चर्चा करने की इजाजत नहीं दिया। लेकिन 1962 में जब चीनी हमला हुई थी हिंदुस्तान पे, तब स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी इस सदन के प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी मांग किया था कि हमें चर्चा करने का मौका दिया जाए। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी के मांग पे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट खुलवाकर 165 एमपी जिसमें शामिल हुई थी, वो डिस्कशन में ये सदन देखा है। इसका सारे नबूत सरकार के पास है। और उसमें ये भी बताते हैं स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू खुद अपना खामिया को दर्शाया था। और किस लिए ये हुआ, क्यों ऐसा हुआ, सारे व्याख्यान दे चुके थे। और सारे व्याख्यान की बात, ये सारे जो सदन प्रभावित होकर एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करवाया था, तो वो हम क्यों वो मिसाल अभी नहीं दिखा पा रहे हैं? क्यों आप डरते हैं? हाँ बोलिए। अधीर रंजन जी कह रहे हैं अभी क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त खामियां थी, अभी कोई खामी ही नहीं है तो कैसे करें। हजारों हेक्टेयर भूमि हार कर आए थे, तब जाकर चर्चा करी थी। क्या बात कर रहे हो? इस तरह से नहीं होता है। चर्चा कब हुई थी? हजारों हेक्टेयर भूमि हार कर आ गए थे, तब जाकर चर्चा हुई है। क्या हुआ? 2000 स्क्वायर किलोमीटर अतिक्रमण हुई। आप नकार सकते, 2000 स्क्वायर किलोमीटर अतिक्रमण हुई। अगर एक काम कीजिए ना, सारे ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर आप चलिए ना लद्दाख में, हम देखना चाहते हैं। आपको हिम्मत है ले जाने के लिए? बताइए। आप खुद को कहां छुपाना चाहते हैं? आप चीन को डरते हैं? अरुणाचल प्रदेश में लुंगटा, किरण रिजिजू भाई आप सुन लो, अरुणाचल प्रदेश में लुंगटा जोर क्षेत्र में पीएलए ने 18 जनवरी 2022 के 18 जनवरी को भारतीय क्षेत्र के अंदर से 17 वर्षीय भारतीय मीराम तोरण को अपहरण कर लिया। भाजपा सांसद
reiterating. भाजपा सांसद श्री तपीर गांव ने भी ट्वीट किया कि चीन ने 2018 में भारत के अंदर 3-4 किलोमीटर सड़क बनाई। 26 जनवरी को पीएलए द्वारा युवा लड़के को भारतीय सेना को सौंप दिया गया था। शुरू में कहा ऐसे बातें नहीं करना चाहिए जो रिकॉर्ड में चले जाए और बाद में गलत क्या है? मैं वही तो कह रहा हूं, जो चीजें अगर कोई किसी ने कह दिया, किसी ने लेख लिख दिया तो सच्चाई है क्या? उसके बाद में अधिकारियों ने क्या स्पष्टीकरण दिया, क्लैरिफिकेशन क्या दिया? बाद में इंडियन आर्मी की तरफ से कहा गया है कि ये जो रिपोर्ट जितने भी आए हैं ये सही नहीं है, इस तरह से कोई हमारा जमीन नहीं किया। जब आर्मी बोल दिया, आप उससे पहले कोई जो कोट कर रहे कुछ बोले उसको आप कोट किए जा रहे। जब एजेंसी बता रहे अधीर जी इस तरह से ये सेंसिटिव मुद्दा है इस सदन में, ये सब जिसका कोई तर्क नहीं अच्छा, है। हम जब कहेंगे सेंसिटिव है, ऐसा बात मत कीजिए। आप जब कहेंगे इनसेंसिटिव है, यही है ना बात। आप राहुल गांधी के खिलाफ गाली दोगे, आप राहुल गांधी जी को पाकिस्तान की दलाल बनाओगे, वो सेंसिटिव है, वो इनसेंसिटिव है। और हम जब असली मुद्दे उठाते हैं तो सेंसिटिव हो जाते हैं। ये दो तरीके की बात नहीं हो सकता, ये 2 तरीके की बात नहीं हो सकता। 2222 मैं बताता हूं, जुलाई में मीडिया द्वारा दिखाई गई नई उपग्रह छवियों से संकेत मिलता है कि डोकलाम में 9 किलोमीटर पूर्व में निर्मित एक चीनी गांव, जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामने हुआ था, अब लगभग हर घर के दरवाजे पर कारों के साथ पूरी तरह से बसा हुआ है। चीन द्वारा 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की इसी सलामी टुकड़े का जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। अगस्त में विशेषज्ञों के उपग्रह बताते हैं पीएलए की सतह से हवा में मरने करने वाली मिसाइल साइट डोकलाम के उत्तर में सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर भारत, भूटान और चीन में बीच ट्राई जंक्शन सीमा क्षेत्र में मार्च में हो रहे हैं। जी एक सेकंड, ये पूरी तरह चालू है। माननीय अध्यक्ष जी, अधीर जी को जो बोलना है वो बोल सकते हैं। सिर्फ सदन का रिकॉर्ड देश और दुनिया के लिए ऑथेंटिक होता है, इसलिए मेरा इनसे निवेदन है कि इतना बता दे कि मैं सिर्फ अखबार के हवाले से कह रहा हूं, ये कोई अधिकृत बात नहीं है। बाद में जो बोलना है बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अखबार पढ़कर इतनी बड़ी बात जो देश की सीमाओं के साथ जुड़ी है, इरिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस सदन में नहीं रखनी। कह चुके हैं सर, आपने शायद सर अमित शाह जी आपने शायद नहीं सुने होंगे। मैंने कह दिया था कि मीडिया द्वारा दिखाई गई, मैंने कह दिया था, मैं कोई गुमराह करने वाला बात नहीं कहता, मैंने कह दिया था, जिक्र कर दिया था कि मीडिया द्वारा दिखाई गई।